अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताहा अली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका साइंटिस्ट ने खोज किया। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी सिर्फ हड्डियां देखकर ही उनका अंदाज़ा लगाया गया था और इनका ढांचा बनाया गया। ये इतने ताकतवर और इतने बड़े जानवर थे कि इनका ढांचा देखकर इनकी खोज करने वाले इतने हैरान हो गए कि इनमें से एक तो बेहोश भी हो गया। दोस्तों इस जानवर का नाम डायनासोर रखा गया। ये जानवर इतने लंबे और इतने ताकतवर थे कि शेर और चीते जैसे जानवर तो इसके बाएं हाथ का खेल थे। सोचने की बात है कि 1000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये 1000 साल पहले की बात है जब इस जंगल में सूरज की रोशनी और इन दरख्तों से टकराने वाली ताज़ी और ठंडी हवाएं और चारों तरफ इस डायनासोर की चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाज़ें बड़ी ही आराम से इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इन जानवरों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1000 साल पहले इस एस्टेरॉयड के टुकड़े ने इनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा ही इन डायनासोर्स की ज़िंदगी के साथ हुआ। ये एस्टेरॉयड तभी गलत जगह जाते हैं जब इनका टकराव आपस में हो जाता है। ऐसा ही एस्टेरॉयड इनके इलाके में जा गिरा। ये एस्टेरॉयड आपस में टकराने के बाद जहाँ भी गिरते हैं वहाँ तबाह बर्बादी कर देते हैं। ये इतनी रफ्तार से ज़मीन की ओर बढ़ने लगा कि इसने 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इस एस्टेरॉयड से निकलती हुई इस रोशनी को डायनासोर्स देखकर अंधे हो चुके थे। ये जानवर इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो उसकी ख़तरनाक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ये ज़मीन से टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जितने भी इलाके थे वो सब तबाह बर्बाद हो गए। ये धमाका लगभग 10 या 12 हाइड्रोजन बम्स की ताकत रखता था। इस धमाके से इतना बड़ा तूफ़ान उठा कि आसपास का जितना भी इलाका था वो सब बर्बाद हो गया। इस टकराव वाली जगह पर 190 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। इस धमाके के बाइस इस गड्ढे का मेटल और पत्थर आसमान में धूल की तरह उड़ने लगा। इस ज़मीन के अंदर चारों ओर ऐसी लहरें उठने लगीं, ऐसा समझें कि एक बड़ा भूकंप। इस वजह से समंदर में ताकतवर और लंबी लहरें उठने के ये डायनासोर ख़त्म हो गए। इस वक्त चारों तरफ ऐसा समा था कि चारों तरफ धुआं, आग और धूल मिट्टी थी। इस तूफ़ान से उड़ने वाले डायनासोर तो बच निकले लेकिन इस टकराव से जो मेटल और पत्थर आसमान की ओर बढ़े थे वो ग्रेविटेशनल ताकत की वजह से वापस ज़मीन की ओर आग की तरह बरसने लगे, जिनकी वजह से इन उड़ने वाले डायनासोर का भी खात्मा हो गया। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफ़ान 6000 प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया जिसकी वजह से पेड़ पौधों की आबादी लगभग ख़त्म हो गई थी। जो जानवर इस बड़े तूफ़ान से बच निकले थे अब वो इस गर्मी से मर गए थे। उस वक्त इस ज़मीन पर 90% डायनासोर ख़त्म हो गए थे और जो 10% बचे थे कुछ दिनों बाद ज़्यादा सर्दी से ये जानवर भी मर गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।